नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के नए मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही सभी मंत्रियों को कमरा भी अलॉट किया गया है, जिसमें रणवीर गंगवा को मिला कमरा नंबर 43A, राव नरवीर को कमरा नंबर 39 मिला। वहीं कृष्णलाल पंवार को कमरा नंबर 34, अनिल विज को कमरा नंबर 32, कृष्ण बेदी को कमरा नंबर 24, श्याम सिंह राणा को कमरा नंबर 47, गौरव गौतम को 9वें फ्लोर पर कमरा नंबर 30 मिला है। श्रुति चौधरी को कमरा नंबर 31 और आरती को कमरा नंबर 43 से मिला है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। हरियाणा प्रदेश के अपने 2 करोड़ 80 लाख परिवारजनों की अनथक सेवा व्रत लेकर प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं भावुक और नतमस्तक हूं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का संकल्प सर्वोपरि है। हरियाणा प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही कहा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारे पूर्ण बहुमत की ये सरकार सेवा, सुशासन, समानता, समृद्धि और गरीब कल्याण के लिए समर्पित होगी। आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना पदभार संभालने के बाद से भावुक नजर आए और इसी के साथ साथ उन्होंने हरियाणा वासियों का धन्यवाद किया, हरियाणा की जनता का धन्यवाद किया और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो है काम सेवा ही सर्वोपरि है। और वही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मंत्रियों की शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली समेत मंत्री मौजूद रहे। बैठक में सरकार के आगे कार्यों और सरकार के विजन को लेकर चर्चा की गई। और कार्यभार संभालते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह पहला बड़ा फैसला लिया। सीएम सैनी ने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री कोरोनिक किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सेवा मिलेगी और भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेज में भी निःशुल्क डायलिसिस सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किडनी के मरीजों का सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री में होगा। इस फाइल पर आज मैंने हस्ताक्षर किए हैं। ये तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। ये मैंने सबसे पहला निर्णय लिया है। तो वही सीएम सैनी ने कहा कि हमने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम किडनी के मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएंगे और हमने इससे संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हरियाणा सरकार किडनी डायलिसिस का खर्च वहन करेगी। वो प्रदेश में जो किडनी के पेशेंट हैं, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। तो आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं, क्योंकि डायलिसिस एक इस प्रकार की बीमारी है कि व्यक्ति को एक डायलिसिस कराने में लगभग 2500 रुपए का खर्चा उसका आता है। महीने में कोई 4 भी कराता है, 6 भी कराता है, 7 भी कराता है। लगभग 20 से 25 हजार रुपए महीने का उसका खर्चा वो आता है। अब ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से वो लागू हो गया है। हरियाणा प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में अब व्यक्ति को ये खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार इस खर्च को वहन करेगी। ये मैंने सबसे पहले निर्णय लिया है और उसके तुरंत बाद हमारी कैबिनेट की बैठक थी।
हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में पार्टी में खुशी का माहौल है। वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज को कार्यभार संभालने के लिए कुर्सी पर बैठाया और पदभार ग्रहण करवाया। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है और ये इसी आधार पर बनी है क्योंकि हम काम करने वाली संस्कृति के लोग हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब किसी सरकार ने सकारात्मकता के आधार पर काम किया और जिसे लोगों ने सराहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के हर कार्यकर्ता का दायित्व और जिम्मेदारी है कि वो प्रदेश के उत्थान के लोगों के कल्याण के लिए काम करें। और वहीं तोशाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रुति चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर तोशाम क्षेत्र के लोगों में भारी उत्साह है। लोगों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस खुशी में तोशाम वकील चैम्बर कॉम्प्लेक्स में वकीलों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की है। इस मौके पर बार एसोसिएशन तोशाम के पूर्व प्रधान एडवोकेट गुलशन काटपालिया ने बताया कि श्रुति चौधरी के मंत्री बनने से तोशाम के विकास को नई गति मिलेगी। यहाँ से एमएलए चुनकर आई हैं, वो मंत्री बनी है, कैबिनेट मंत्री बनी है, जो 10 साल से यहाँ पे बीजेपी का प्रतिनिधित्व नहीं था और विकास कार्य इतने रफ्तार नहीं पकड़ रहे थे। अब हमें उम्मीद है कि सारे कार्य जो रुके हुए कार्य हैं बहुत रफ्तार पकड़ेंगे, सबका काम होगा। और दिल्ली के निर्माण भवन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भूटान के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री ल्योनपो जेम शेरिंग से मुलाकात की है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और ल्योनपो जेम शेरिंग के बीच दोनों ही देशों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। और चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई जिसमें हरियाणा कांग्रेस के विधायक शामिल हुए। इस बैठक में पर्यवेक्षक अजय माकन, अशोक गहलोत और प्रताप सिंह बाजवा भी पहुंचे और विधायकों से मुलाकात की। बैठक के बाद अजय माकन ने बताया कि सभी विधायकों ने पार्टी हाईकमान को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार दिया है। वोट शेयर लगभग बराबर रहा है, बीजेपी के बराबर रहा है और पिछली बार जो रिजल्ट था उसमें काफी ज्यादा मात्रा में जो थे वो कईयों की जमानत जब्त हुई थी, लेकिन इस बार पहले से प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और बाकी कुछ वोट शेयर भी थोड़ा रह गया जिस करके सरकार नहीं आई, तो कोई बात नहीं, बदलाव होंगे आने वाले समय के अंदर। पार्टी है जिस मकसद के लिए आप आए हैं, हाईकमान से यहाँ पर चकाए हुए हैं, आप सभी को मालूम है और हरियाणा प्रदेश के असेंबली के मेंबर यहाँ बुलाए हुए हैं। उन्होंने अपने तरीके से हर मेंबर से बात की है, उनसे जायजा लिया है कि तुम किसको अपोजिशन की लीडर रखना चाहते हो, बनाना चाहते हो। अब उन्होंने अपने तरीके से कहा है, उसका मुझे पता नहीं किसने क्या कहा, लेकिन अब हाईकमान जिस निष्कर्ष में पहुंचेगा, अब जो हाईकमान यहाँ से दिल्ली जाएगा, दिल्ली वाले जो नाम रखेंगे वो हो जाएगा। आज CICC से 4 ऑब्जर्वर्स, अशोक गहलोत जी, मैं, टी.एस. सिंह देव जी, प्रताप बाजवा जी, हम चारों आज यहाँ पर आए
और कांग्रेस विधायक दल की यहाँ पर मीटिंग हुई और कांग्रेस विधायक दल की शुरुआत में ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक प्रस्ताव पढ़ा कि कांग्रेस विधायक दल सर्वसम्मति से फैसला करता है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता चुनने का अधिकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को है और उस प्रस्ताव का भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदयभान जी ने किया और वहां पर सभी जितने भी विधायक थे सब लोगों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया, पारित किया। और हरियाणा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष को लेकर मंथन हुआ, जिस पर कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसके पास ज्यादा विधायक हो वही नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। वहीं इलियास ने कहा कि विधायक का दल के नेता पर फैसला आला कमान करेगा। है और इसीलिए अकेले में पूछा सामने देखिए, सामने तो पार्टी के अंदर एमएलए के सामने, एमएलए के सामने भाई कैमरा पीछे कर ले यार, ये तो अंदर का लिखित में दिया गया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबने अपना वर्बली सबने बताया। गोकुल जी कोई रेजोल्यूशन पास किया है कि आला कमान जो फैसला लेगा वो सबको मंजूर होगा? बिल्कुल सबने अपना अपना मत रखा और जो भी आगे से नाम रखा जाएगा वो तो हाईकमान। नहीं ऐसा कुछ नहीं, रेजोल्यूशन पास हुआ ऐसा क्या? मीटिंग में अभी तक तो कुछ कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनी है, सरकार जनहित में काम करे, लेकिन हमें नहीं लगता कि सरकार जनहित में काम करेगी। अजय यादव के कांग्रेस छोड़ने पर आदित्य ने कहा कि अभी उनसे बात चल रही है, उनका खुद का फैसला है, जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। नेता विपक्ष के चयन पर आदित्य ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो भी फैसला करेंगे वो मान्य होगा। लोगों के स्वार्थ में और लोगों के भविष्य के लिए काम करे, हमें तो लगता नहीं ये काम करेगी। अच्छा, एक बड़ा विकेट गिरा, कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दिया, इसको कैसे देखते हैं आप? वो कह रहे हैं कि पार्टी ने उनके साथ जाति की मतलब ठीक नहीं किया। अभी पार्टी से बातचीत चल रही है कैप्टन साहब की, अभी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया नहीं, अभी कोशिश चल रही है कि हम कैप्टन साहब से बात कर सकें और तो उनका निर्णय है। काफी बार व्यक्ति निर्णय लेता है, मेरी पर्सनली कैप्टन साहब से बात हुई नहीं है, हमें जल्दी पता ही चल जाएगा उनका अपडेट। खबर सिरसा के एलानाबाद से है, जहां केंद्र सरकार के संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत एलानाबाद नगर पालिका साफ सफाई और स्वच्छता के मामले में अग्रणी है। आपको बता दें कि नगर पालिका चेयरमैन राम सिंह सोलंकी की अभिनव पहल के चलते शहर में कहीं पर भी कचरे और गंदगी का नामो निशान तक नहीं है। नगर पालिका चेयरमैन राम सिंह सोलंकी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शहर के हर वार्ड में नगर पालिका के कचरा संग्रहण वाहन वार्डों के हर घरों के आगे से कचरे को इकट्ठा करते रहते हैं, जिसके चलते शहर साफ सफाई व स्वच्छता के मामले में अन्य शहरों से काफी आगे है। चेयरमैन सोलंकी ने बताया कि हर वार्ड में जाकर वे आमजन से मिलकर वार्ड की समस्याओं को नागरिकों से रूबरू होता है और नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करवाता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां स्वच्छता के मामले में एलानाबाद सबसे ज्यादा आगे है। इस वक्त नगर पालिका की जो मेहनत है वो जरूर रंग लाती हुई नजर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि लोगों की जितनी भी समस्या थी वो जो चेयरमैन थे वो जानते थे और इसके लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई और अब जो है इनकी जो मेहनत थी, जो मुहिम थी वो रंग लाती हुई नजर आ रही है, जहां पर लोगों की जो समस्या थी वो उससे निजात मिलता हुआ लोगों को जरूर नजर आ रहा है। एलानाबाद से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्वच्छता के मामले में एलानाबाद सबसे ज्यादा आगे निकलकर आया है और ये जो है पूरी मेहनत नगर पालिका की थी, जिसके बाद से अब जो है कहीं ना कहीं सराहना भी की जा रही है, सराहनीय पहल भी नगर पालिका का सामने दिख रहा है। नवाचार नहीं है, हमारा दिल्ली का चार है। दिल्ली हमारी यानी कि सफाई का काम दिल्ली चलता है, स्पेशली जिस प्रकार से डोर टू डोर है, डोर टू डोर हमारा दिल्ली घर से कूड़ा उठाने का काम दिल्ली चलता है और दिल्ली सफाई का काम अभियान है। नाइट स्वीपिंग का काम भी हमारा चल रहा है, तो लगभग हमारा शहर बिल्कुल साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं।
और दिवाली को देखते हुए तो हम यानी कि स्पेशल अभियान ये चलाएंगे कि दिवाली से पहले और दिवाली के बाद तक किसी भी प्रकार की कोई भी कहीं कचरा नहीं आए, कहीं कूड़ा नहीं आए, हर समय बिल्कुल साफ सुथरा रहे। सर में कितने व्हीकल हैं जो कचरा उठाने का काम कर रहे हैं या कोई सेफ्टी टैंक? डोर डोर में कम से कम हमारे यानी कि 10 से 11 व्हीकल्स हैं जो चले हुए हैं, डोर डोर कचरा उठाते हैं। 4 ट्रैक्टर हैं, ट्राली हैं जो यानी कि कचरा उठाने का काम करते हैं। और खबर सिरसा के एलानाबाद से, जहां पर एलानाबाद की एनवीटी थ्रेसर कंपनी की संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी अलग पहचान है। विभिन्न अनाजों की क्वालिटी के हिसाब से अनेकों डिजाइनों में तैयार किए गए थ्रेसर किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। वहीं किसानों के समय और लागत के मुनाफे में भी एनवीटी थ्रेसर कामयाब हो रहे हैं। आपको बता दें कि एलानाबाद शहर अब फसल निकालने वाले थ्रेसरों के मामले में हब बनता जा रहा है। एलानाबाद में बनने वाले एनवीटी कंपनी के थ्रेसर पूरे भारतवर्ष में अपनी अलग पहचान रखते हैं तथा पूरे भारत में ये थ्रेसर ब्रांड बने हुए हैं। कंपनी के निदेशक मक्खन सिंह ने बताया कि 1996 में उन्होंने जो है थ्रेसर निर्माण कंपनी की शुरुआत एलानाबाद से की थी और अब पूरे देश में प्रसिद्ध है। किसी शायर ने ठीक लिखा है, खेती करना इतना आसान नहीं है। अगर खेती करना इतना आसान होता तो आज हिंदुस्तान का हर एक नागरिक किसान होता। और उस किसान की समस्या को नजर रखते हुए एनवीटी ने हर तरह के मॉडल, ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर, ग्राउंडनट थ्रेशर, ग्राउंडनट वेट थ्रेशर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, तमाम तरह के थ्रेशर किसानों की सेवा में हाजिर किए हैं। और उसके मॉडल अलग अलग आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। और सबसे बड़ी विशेष बात, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चलता होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर किसानों को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। मेरा नाम गोमराम जाखड़ है, राजस्थान का रहने वाला हूँ। एनवीटी एकदम बढ़िया मशीनरी के बारे में जानी जाए, अच्छा प्रोजेक्ट है, बढ़िया मशीन है। ले गया ये प्रोडक्ट तुम कभी? हाँ, माल है 2000 से ले जा रहे हैं। बढ़िया क्वालिटी के माल, बढ़िया क्वालिटी का माल है, अच्छा सुंदर माल काट लिए, कोई शिकायत नहीं है इसके अंदर। एक नंबर सर्विस है इसकी, एक नंबर किसानों को संतुष्ट करते हैं। और हिसार के बरवाला के बुगाना गांव में नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार व ग्रामीण ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नागरिक अस्पताल के चौक पर रोड जाम कर दिया है, तो वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण अड़े रहे। फिलहाल बरवाला थाना पुलिस 2 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। डीएसपी ने आश्वासन दिया कि सोनू की हत्या में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 2 युवकों को हिरासत में ले लिया जाएगा। एसपी साहब ने ये बोला कि आपकी डिमांड सारी पूरी होगी, उनके लिए सख्त जितनी भी कार्रवाई होगी उतनी कार्रवाई पूरी करेंगे। आपके लिए गनमैन अलग से देंगे, आपके लिए गन के लिए लाइसेंस अप्लाई करवा दो, 1-2 दिन में आपका गन लाइसेंस वो अप्लाई हो जाएगा। जो भी है जितनी हो सके आप अपना मतलब जितना भी मतलब सबूत है स्ट्रॉन्ग रखना अपना, वो उनको जल्द से जल्द जितनी होगी ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा जरूर सुनाएंगे इसको। मैं घर से मेरे रोज रेफर कर रखा था इलाज के लिए, तो मैं लड़के को कहने गया, थोड़ी दूर पड़ता है 2 किले आगे हमारा प्लाट, वहाँ लड़का छोटा कि बेटा तुम खेत बात संभाल ही, मेरे को एडमिट होना है। तो जब मैं गया ना उस टाइम पर प्रदीप नैन और एक राजकुमार का लड़का, दोनों 22 बुलेट मोटरसाइकिल पे इसकी दुकान के सामने बराबर में खड़े थे। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार। पिछले दिन